हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज़ रिपोर्ट। हाकिम अली दल मरीर के अवामी मसाइल पे सियासत चमकाने का खेल बेनकाब, झूठे दावों पे मबनी बयान मुस्तरद। कराची रिपोर्ट। हाकिम अली दल सिंध असम्बली के हल्का PS 88 मलीर से मंतखब रुकन सूबाई असम्बली एजाज खान सवाती PS 116 से अली अहमद जान और PS 112 से मोहम्मद आसिफ मूसा की एक हालिया बैठक, जिसकी तस्वीर फाइल्स में देखी जा सकती हैं, को बुनियाद बना के सोशल मीडिया और सियासी हलकों में झूठ का एक नया पलंदा तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसे अवामी शऊर और ज़मीनी हक़ाइक़ ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। दहंस कॉलोनी में यूसी दाऊद चुरंगी में जुमा हमायती गोट, 2 सिटीजन स्कूल, एक मस्जिद, सैकड़ों घर, चेयरमैन और यूसी दाऊद चुरंगी के हल्के को नजर नहीं आती। अवाम अजियत का शिकार। ज़राए के मुताबिक ऐवान सिंध में मलीर के हकूक़ का राग अवलापने वाले और अवामी ताकत क़यादत का एतमाद जैसे पुरकशिश नारों के पीछे छिपे कुछ मफाद परस्त अनासर की हकीकत खुल के सामने आ गई है। हल्के के बादशाह अवाम और सियासी रहनुमाओं परवेज़ शफ़ी हमायती दीगर ने इन झूठे दावों की कलई खोल दी है। 25 साल में रूमी और कारपेट रोड का झूठ। इलाका मकीनों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए बताया कि जिस रोड की तरक्की और तमीर के बुलंद दावे किए जा रहे हैं, वो पिछले 25 साल से आज तक कारपेट ही नहीं हुआ। इलाका मुसलसल पसमानदगी की तस्वीर बना हुआ है। कब्जा ग्रुपों की पुष्टबनाही का इल्ज़ाम। अवामी हल्कों का कहना है कि भैंस कॉलोनी जुमा हमायती गोट के अवाम के वक़ार का सौदा किया जा रहा है। मुबसरीन और मकामी रहनुमाओं के मुताबिक एजाज खान सवाती के नाम पे अरशद खान नामी किरदार कब्जा ग्रुपों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर सिर्फ गरीब, यतीम और बेसहारा लोगों की जगहों पर गैर कानूनी कब्जा करवाने में मसरूफ़ है। तेरे चाचा मेरे चाचा सत्तार चाचा हमायती, जिनका अवाम के रिलीफ के लिए जद्दोजहद, उन्होंने हाल ही में मुबैना तौर पर लाइनमैन के सर पर पूरी लाइनें साफ़ करवाई, जिससे आम शहरियों ने शुक्रिया अदा किया। अब्दुस्तार हमायती का और 5 साल का ख़त्म शरीफ करवाएंगे। परवेज़ शफ़ी हमायती का ऐलान। रोजनामा हमायती न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हाकिम अली दल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कागज़ों में ये रोड 2 से 3 मरतबा कारपेट हुआ है। राजा अब्दुर्रज़ाक का दावा और इस सूरत हाल पर सख्त रद्दअमल देते हुए परवेज़ शफ़ी हमायती ने दो अल्फाज में कहा कि मलीर के अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने ऐलान किया कि हम बहुत जल्द एजाज खान सवाती अरशद खान के इस 5 साला मुबैना नेटवर्क का सियासी और आमी तौर पर खात्मा ख़त्म शरीफ करके दम लेंगे। आवाम ने अब्दुल हमायती का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पिछले महीने जावेद इकबाल काकू ने यहाँ पे पानी की लाइन बिछाई और वादा भी किया, लेकिन आज तक दोबारा नज़र नहीं आया। इस गली में हमारा क्या कसूर? क्या हम यहाँ के कदीमी रहायशी नहीं? हमें तमाम सहूलतों से महरूम क्यों हैं? हम सिंधी हैं, इसलिए आने वाले लोगों को आप लोग चमका रहे हो, जो कल आए हैं पिछले 50 सालों से हमारे बराबर हैं, हिंदू भी रहते हैं और सहूलत से महरूम रखा गया है। जुम्मा हमायती कोर्ट को अवाम को रोजनामा हमायती न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक सरकारी सतह पर संजीदा मशावरत, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ, अवामी खिदमत के अज़म का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, वो सरासर झूठ, मुबालिगा, एराई और हकीकत से आदि प्रोपेगेंडे पे मबनी है। मलीर के अवाम में बिन रवायती नारों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं और उन्होंने झूठ पे मबनी इस बयानी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। देखते रहिए रोजनामा हमायती न्यूज़, हर रोज़ आपको दिखाता रहेगा हक और सच। आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़, हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठा रहा। बात करूं कराची डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलीर की, टू फैक्ट्री मिशन के सामने वाली गली की। यहाँ 2 स्कूल भी हैं, TCS स्कूल भी हैं, मस्जिद मदरसे भी हैं और ये गली को 2 जूसियाँ लगती हैं। जूसी दाऊद जूसी अपनी यहाँ लगती है जुम्मा गोट। तो दोनों जूसियों के बराबर में एक ये लवारसी की तरह जो रोड है, तो ये लवारसी का मंजर पेश कर रहा है। ना इसका रास्ता सही है, ना इसकी सीवेज लाइन सही है और यहाँ गटर मिट्टियाँ भरी पानी बाहर है। ये पूरा मोहल्ला जो है बाहर मौजूद है, रास्ते आना जाना का रास्ता नहीं है। तो लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनका क्या कहना है? या किसी को तरस आता है आवाम के ऊपर तो वो कोई आ जाता है, लेकिन ये मुझे तो नहीं लग रहा तो ये रोड कभी पक्का हो या इस रोड का सीवेज नालों का काम हो। ये हुकूमत को मुतालबा करना चाहते हैं, जितने MP MLA यहाँ के हैं, नाज़म काउंसलर हैं, उनको मुतालबा करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी करके इस टू फैक्ट्री मिशन के सामने वाले रोड की, क्योंकि इस पर TCS स्कूल भी है, मस्जिद मदरसे भी हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए, इसको नज़र में रखा जाए। क्योंकि दोनों दराज में यूसी दाऊद यूसी जुम्मा गोट में दोनों तरफ के जो है यहाँ अवाम रियाश वज़ीर है और इलाका यहाँ वज़ीर है, इलाके के लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे हैं, स्कूल मदरसे जाते हैं और शादियाँ भी होती हैं, कोई मैयतें भी निकलती हैं, मगर इनको यहाँ रास्ता नहीं होता। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4 कदम के फासले पर स्कूल है, TCS स्कूल है
और ये घर है मेरा, कैमरा मैन हो सके देखा ये पर्दा, ये घर है, ये हालत है। कैमरा की आंख से कोई झुपा ठका नहीं होगा। ये घर के अंदर भी पानी जा रहा उसी गली के अंदर, और ये पूरा समंदर बना हुआ यहाँ। यहाँ सब कुछ टूटे हुए हैं, मिनरल टूटे हुए हैं, पानी बाहर आ रहा है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। बिल्कुल इस मिनरल के ऊपर रखने भी नहीं है, टूटा हुआ है। ये भी मिनरल यहाँ से बंद है। मेरा कैमरा मैन होके सिखाए क्या बात है, क्या वजह है? सर मैं कुछ अरसा पहले गया था जावेद काकू के पास, तो उन लोगों ने मेरे साथ एक बंदा भेजा। उनकी वीडियो मुझे अभी तक मौजूद है मेरे पास, मैं चलाऊंगा वो वीडियो भी। वो बंदा आया किसी खान को लेके, रली उठा के देखा उसने, तो वो बंदा चेक करके चला गया। मेरे पास वीडियो है, अभी मौजूद है। जावेद काकू ने वो बंदा मेरे साथ भेजा था, वो दोबारा आया था, वो देख के चला गया, दोबारा नहीं आया। ये नज़र हमायती का घर है और ये गटर है। उनको मैं बोल बोल के थक गया, लेकिन उनकी मेहरबानी है, वो आए बस देख के गए। उनका ये लगा मुझे। किसकी लगती है? यूसी ये लगती है क्या नाम है, जुमा हमायती गोट। ये लगती है दाव चौरंगी, बीच में हमें रोड है, बीच में रोड है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेन लेन है और ये रोड है, 5 साल हो गए हैं इस रोड को। तो इनकी इलेक्शन के बाद ये रसूल खान स्वाति यूसी 32 लगती है जुमा हमायती गोट की, और दाव चौरंगी की यूसी लगती है रसूल खान स्वाति की, ठीक है। तो ये जब से इलेक्शन ख़त्म हुई है, वोट लेकर चला गया, उसके बाद यहाँ पर नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो बेचारा फौत हो गया, मर गया, वो यहाँ पर नहीं आता है। क्योंकि अभी हमने जो कुछ दिन हो गए हैं अब्दुल सत्तार हमायती को बोला, उन लोगों ने आज मुझे अपनी टीम दी है ताकि यहाँ पे सफाई हो, कोई गंदगी ख़त्म हो। ना यहाँ पे कोई रोड बना हुआ, ना यहाँ पे कोई काम करने के लिए कोई आता है, ना यहाँ पे कोई उठता है, ना कोई बैठता है। यहाँ से मैयतें जाती हैं, कोई बंदा मर जाता है तो यहाँ इतना बड़ा बड़ा पानी खड़ा होता है, इतना इशू होया हुआ है। आगे आपको चल के दिखाता हूँ मैं, आप आगे चलो मेरे साथ। अभी बिल्कुल सत्तार हिमायती साहब ने जो टीम दी है यहाँ गटर और नाला साफ़ करने के लिए, वो यहाँ पर मौजूद है। नाले जो सेवेंस लाइन के जो नाले हैं वो भी साफ़ हो रहे हैं, लगे हुए हैं। मगर इनका कहना ये है यूसी जुम्मा और यूसी दाव चौरंगी के बीच में जो ये रोड है, दोनों यूसियों को जब बीच में एक दीवार होती है, जहाँ ऐसा कोई बॉर्डर होता है, तो उस बॉर्डर के ऊपर तो सिपाही खड़े होने चाहिए। मगर यहाँ सिपाही कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यहाँ ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता ये मैं बनवा के आपको दूंगा। वहाँ पे हाजी दुल मुराद साहब हमायती मौजूद था, उनके सामने मुझे बोला गया। तो उसकी हालत ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ। मंडोल की ये सारा पानी बाहर है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। मगर यहाँ शहरियों के मुतालबा है तो इस सवेज लाइनों को साफ़ कराया जाए, बनाया जाए और मिनरलों के ऊपर ढक्कन लगाया जाए, क्योंकि कभी भी यह हादसा हो सकता है। बच्चे हैं, इनमें गिर सकते हैं, कोई गाड़ी है, कोई बाइक वाला है, इसमें गिर सकता है। तो MP MNO को ये मुतालबा करने जाते हैं तो ऐसे जो गटर पर ढक्कन हैं या सर्वेज लाइन है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाए, उसको नज़र में रखा जाए और उनके ऊपर काम किया जाए। जी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।